ये सर हमारे डेली नीड्स हमारे लेके आते हैं और उनका टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमारे लिए इतना सोचते हैं, हमारे सोचते हैं ये कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो सर के टाइम के लिए आपको आराम से बैठना है, हिलना नहीं है। तो जिससे किसी कैमरा ऑफ है प्लीज अपने कैमरा खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं सर को इनवाइट करूं आपके स्माइलिंग फेसेस के साथ। कितने लोग स्माइल कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। तो मैं सर को इनवाइट करने जा रही हूँ। तो एज वी इनवाइट इंडियन आर्ट्स वाह, अमेजिंग। प्रीति मैडम, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इनवाइट किया। बहुत एक्साइटमेंट दिख रहा आपके अंदर, और एक्साइटमेंट वही दिखा सकता है जो जीवन में स्वस्थ रहेगा, और जो स्वस्थ रहेगा वो मस्त रहेगा, है ना। वेलकम टू इवनिंग सेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमें लाइफ में क्या सीखना है, ऐसा बोला जाता है, जीवन बन न जाए भला, उससे पहले सीख लो जीवन जीने की कला, है ना। मतलब हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जब दिक्कत आती है तभी हमें समझ में आता है। हमें आज इस हेल्थ का पता तब ज्यादा चलता है जब ये खराब हो जाती है। जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो हमें हेल्थ का सही कीमत पता चलती है। तब इस शरीर की हमें कीमत पता चलती है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारी हेल्थ, तब ये पता चलता है। जब कई लोग आईसीयू में जाते हैं ना, तो वहां पे पता चलता है ये कि हमारी हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तब इसकी कीमत पता चलती है। तो हमें एक शोध मैंने पढ़ा था, डॉक्टरों के हिसाब से, है ना, इस शरीर की कीमत 3,500 करोड़ रुपए है, और लेकिन हमारे लिए अनमोल है। हमें तब एक एक ऑर्गन का पता तब चलता है जब हमारा एक ऑर्गन शरीर का डिस्टर्ब हो जाता है। जब डॉक्टर बताता है लाखों रुपया का खर्चा, तब हमें उसकी कीमत पता चलती है ना। तो बी सीरियस, हमें अपने लिए सीरियस रहना है। जो जीवन मिला है उसका आनंद लेना है ना। कितने लोग ले सकते हैं अपना जीवन का आनंद? सभी लोग ले सकते हैं। मुझे लगता है सारे लोग हम लोग उसकी है, लेकिन कई लोग नहीं ले पाते। जो भी हमारे शरीर में दिक्कतें हैं वो हमारे गलतियों का परिणाम है। मानसिकता चेंज करनी हमें अपनी मानसिकता बदलनी है अगर स्वस्थ रहना है तो, है ना। हम केवल आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करते हैं, केवल आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करते हैं। और यहां पे केवल जो भी चीजें आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए फायदे हो, उसी चीज की हम लोग बात करते हैं हमेशा, है ना। दुनिया में ऐसी चीज का क्या फायदा जिसका हम आनंद न ले पाए। और मुझे लगता है हमारे शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम केवल अपने शरीर से ही सब चीज का आनंद ले सकते हैं और किसी का नहीं, है ना। तो हमें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना है, किसी चीज के लिए डिप्रेशन में नहीं आ जाना है, किसी चीज के लिए हमें बहुत चिंता नहीं करनी है ना। आज कुछ इसी के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बोला जाता है इंसान जो खा रहा है उससे ज्यादा तकलीफ जो इंसान को खा रहा उससे हो रही है। जो खा रहा उसे तो हो रही तकलीफ, लेकिन जो इंसान को खा रहा है उससे ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए सभी को हमेशा बी स्माइल, है ना, स्माइल करनी है। और जैसे मैडम ने बोला ना, मुस्कुराना है ना। एक हंसी होती दूसरों की हंसी उड़ाने वाली हंसी, वो वाली हंसी नहीं हंसनी हमें। एक होती दूसरों को मजाक बनाने वाली, वो वाली नहीं, दिल से जो कि सबको अच्छी लगे ऐसी स्माइल करनी,
है ना, दिल से स्माइल करनी है, क्योंकि इंसान सही तरीके से मुस्कुराना जिंदगी भर नहीं सीख पाता है, रोना पैदा होते ही सीख जाता है, पैदा होते ही रोता है बच्चा, है ना। तो क्यों ये बात कर रहा हूं मैं आज, क्योंकि इसी टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा आज दुनिया में इसी से परेशान है, मुस्कुरा नहीं पा रहे। अपना परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम वसंत कुमार है और मैं एक पर्सनल वेलनेस कोच हूं। और पहले ऐसा नहीं था, ऐसा मुझे बनाया गया। देख सकते हैं मेरी पुरानी एक तस्वीर है ना, जिस दिन पहले मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, ये उस दिन की तस्वीर है ना। और देख सकते हैं कि मेरे हेल्थ कोच ने मेरी मदद की। पहले जब आया था मेरा वेट 96 केजी था, तब मुझे पता नहीं था कि वजन बढ़ने के कारण भी कोई समस्या हो सकती है। और जब मेरे हेल्थ कोच ने मेरी मदद की तो मैं कुछ ऐसे से ऐसा मेरे बनने में मदद करी। और देख सकते हैं मेरे हेल्थ कोच को, है ना। और मेरे हेल्थ कोच हैं, अब सभी लोगों को अपने हेल्थ कोच के लिए क्रैपिंग करने, मिस्टर शैलेंद्र सिंह नेगी और मोनिका नेगी मैडम। और जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे को हेल्थ में जो चैलेंजेस तो मेरे दूर हुए, तो मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया। और मदद करते करते, है ना, ऐसे देख सकते हैं कि कई लोगों को मदद करते करते मेडिसिन फ्री लाइफ देने में कामयाब हुआ। आज हम बात करेंगे जो हमें इंटरनली कोई भी चैलेंजेस, हमारे बिना बीमारी के बीमार हैं हम लोग बिना बीमारी के बीमार हो गए हैं, है ना। बीमार नहीं है फिर भी बीमार है, हालत वही है बीमारी वाली, है ना। तो देख सकते हैं, है ना, साइकोसोमेटिक एक प्रकार की आज बीमारी ऐसी हो गई है जो हमने मान ली है। क्रोनिक फटीग, जो भी हमारी बीमारी लंबे समय तक चल रही, 3 महीने या उससे ऊपर हो जाता है, तो उसमें हमें और भी समस्याएं झेलनी पड़ती है ना। जो हमारी पुरानी रोग, हमारे शरीर में 3 टाइप के रोग होते हैं, नए रोग, पुराने रोग, तीव्र रोग। जो पुराने रोग होते हैं वो एक दिन तीव्र बन के हमारे सामने आते हैं, उसमें इंसान को इतना पेन होता है, बचना मुश्किल होता है, जो पुराने रोग है। और ये हमें तब समझ में आता है ना, जब हम अपने आप को बहुत सारा फ्री रखते हैं, मतलब कोई ध्यान नहीं रखते हैं, और अवेयरनेस की जब हमारे अंदर कमी होती है। कई लोगों के हमें सांसों से संबंधित बीमारी होती है, अस्थमा वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। और रीजन सारी हमारे कुछ न कुछ गलतियों का परिणाम, बीमारी का नाम है, इंसान की गलतियों का परिणाम को बीमारी बोलते हैं। बीमारी की डेफिनेशन ये है, हमारे द्वारा जो भी गलतियां की जाती हैं वो हमें सताती हैं उसके बाद, है ना। और सच में बताऊं, यही हमारे पाप है, ये समझ लीजिए, है ना। तो अगर आप इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा अपनी गलतियों पे हमें, है ना, कम, मतलब उस पर बैलेंस करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, है ना। जितने भी लोग हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे पाचन क्रिया से संबंधित डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रही है ना। और हमारे सर में माइग्रेन, सर दर्द, माइग्रेन वगैरह हो रहा है, सारी बीमारियां ये है हमारे द्वारा पैदा की गई हैं, जिनके लिए डॉक्टर साहब बोलते हैं तुम्हें जिंदगी भर इसके लिए गोली खानी पड़ेगी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम रहता है अगर मैं कुछ ऐसी चीजें कंडीशन लगाऊंगा व्यक्ति करेगा नहीं। सबसे आसान है गोली खिलाना, है ना। हम इनको आराम से गोली खिला सकते हैं, लेकिन सुबह इनको 4 बजे 5 बजे उठने को नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उठेंगे नहीं। मैं अच्छा खाने को बोलूंगा, ये खाएंगे नहीं। और सबसे आसान है गोली खाना, और वो कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं हम लोग। हमारे मसल्स पे कई टाइप के बॉडी में पेन हो रहे हैं हमारे, है ना। और ये बोला जाता है गोली खाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। और हम, मतलब हमारा ह्यूमन जो मनुष्य है उसकी सबसे मेन चीज है ना, वो आसान चीज को करना चाहता है। अगर खाने की कुछ अच्छी चीजें बताई जाती हैं, ये परहेज तो हमसे नहीं होगा, ऐसे शब्द आते हैं,
अच्छे खाने को आज की भाषा में परहेज बोला जाता है ना। तो हम लोग जो भी करते हैं, जो हमें बताते हैं, मतलब डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कहीं, मतलब हम किसी काम को जब बाहर समझने लगते हैं ना, तो हमें चैलेंज है, ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, ये शब्द हमारे होते हैं, उसको हम बाहर समझते हैं। और जिस काम को हम बाहर समझते हैं वही हमारे जीवन में बाहरी पड़ जाता है। ये देख सकते हैं, है ना। आज इमोशन हमें बहुत सारी डिजीज दे रहा है, बहुत सारी डिजीज। हमारे इमोशन हमें बीमारी पैदा कर रहा है। एंगर, गुस्सा, है ना। गुस्सा जो हमारे अंदर आता है उसके कारण कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। वो हमारे ब्रेन में, हार्ट में, जॉइंट्स में और पेट से संबंधित बीमारियां पैदा कर देता है। क्योंकि कोई भी जब हमारे अंदर किसी टाइप का हम लोग गुस्सा दबा रहे हैं, मतलब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम या फालतू चीज पे गुस्सा करते हैं। बोला जाता है गुस्सा एक तेजाब की तरह होता है, यानी कि तेजाब जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी बर्तन को पहले जलाना शुरू कर देता है। तो हमारा गुस्सा सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में है, तो हमारी अंदर की चीजों को जलाने लगता है। आज उसके कारण कई सारी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंस बोलता है, देख सकते हैं कि एंगर के कारण हमारी कितनी सारी समस्याएं, जो अपने कई लोग गुस्सा को अंदर दबाने, इमोशन को दबाने से भी बीमारी पैदा होती है ना। अगर आपने अंदर अपने इमोशन दबाए हैं, उसके कारण आपकी शरीर में कई सारी डिजीज पैदा हो सकती हैं। तो इंसान बोलता है मैंने गलत नहीं किया, गलत नहीं खाया, कुछ नहीं किया ऐसा, तब भी मेरे को बीमारी कैसे? उसके इमोशन के कारण बीमारी पैदा हो गई है। उसके सोचने के कारण उसमें बीमारी पैदा हो गई है। बीमारी हमारे सोच के कारण हमें पैदा हुई है और कोई बड़ा रीजन नहीं है ना। हमने सोचा और वो बीमारी हमारी बॉडी में अपने आप पैदा हो सकती, अपने आप पैदा हो रही है। जितनी भी हमें, तो मैंने पहली चीज ये बोली थी, आज जो इंसान खा रहा उससे नहीं, जो इंसान को खा रहा उससे ज्यादा बड़ी बीमारी पैदा हो रही है। और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर दवा है। अगर जिस व्यक्ति ने थोड़ा दिमाग से इसको समझने की कोशिश, इसकी दवा क्या पता है? समझ, सबसे बड़ी समझ। जब जो बातें यहां बता रहे, अगर आपके समझ में आ गए, आपकी खतरनाक से खतरनाक जिन बीमारियों का इलाज नहीं होता है, वो बीमारी भी ठीक हो सकती है आपकी, है ना। तो उसके लिए थोड़ा अपने आप में बदलाव, मतलब हमें अपने खाने की मानसिकता और अपने, क्योंकि अब अपने बॉडी की जो भी चीजें हमें है केयर करनी है, तो हमें सबसे पहले अपने खाने की मानसिकता को बदलना होगा, है ना। और जो लोग कर रहे हैं रियल में, सच में यहां पे कई लोगों के ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैंने देखे, है ना। उनके रिजल्ट मैंने देखे, है ना। हमें एनर्जी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, हम दिखने के बहुत तगड़े हैं लेकिन एनर्जी लेस है, हम एनर्जी लेस हो गए हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना होगा, जिसके कारण, है ना, जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने वाला है। बोलते ना, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा टेंशन नहीं लेना, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग कर चला जाएगा। इसलिए हमें टेंशन फ्री रहना है, इसलिए हमें टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि जिसके कारण कई सारी बीमारियां आ रही है ना। हमारा बॉडी में चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं जिसके कारण, तो एक देख सकते हैं, है ना। मतलब इनको बोलते हैं मनोदैहिक विकार, यानी कि हमारे मन से पैदा होने वाली बीमारियां,
जो हमारे मन से पैदा हम लोगों ने की है, वो बीमारियां हैं ये, है ना। कई लोगों को लगता है मैं ठीक नहीं हूं, अपने आप से नफरत करते हैं, वो बीमारी बन जाती है। कई लोग खुद को सच में अपने आप को पसंद नहीं करते, कई लोगों की बीमारी है, क्योंकि संतुष्ट नहीं होता, जो भी ऊपर वाले उसे संतुष्ट नहीं रहते, है ना। जिसके कारण हमें क्या होता है, हम कोई भी चीज अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उनको पैनिक अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कोई भी चीज आपने दिमाग में कर ली तो वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एंजाइटी, दिमाग में हम बहुत सारी चीजें, एक दिन में इंसान के दिमाग में 50,000 थॉट आते हैं, विचार 50,000, और इन विचारों को संभालना इंसान की बहुत मुश्किल होती है, जिसके कारण बीमार हो रहे, एंजाइटी हो रही, है ना। नींद नहीं आ रही, नींद से संबंधित समस्याएं पैदा हो रही, सोते हैं 10 बार नींद खुलती, कई तो सोते ही नहीं है, कई लोगों के, है ना, बिल्कुल रील चलती है, कई लोग बहुत सारा चीजें अपने आप से परेशान, डिप्रेसिव हो गए, डिप्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, है ना। सोशल एंजाइटी, लोग अपने से नहीं दूसरों से भी बहुत परेशान है, इसके कारण कई सारी बीमारियां पैदा होती, है ना। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों नहीं, उसका ऐसा क्यों नहीं, इस वजह से परेशान है ना। इसका इतना अच्छा कैसे, मेरा इतना बुरा कैसे, इस बात से परेशान है। और ये हमें पता भी नहीं चल रहा ये कितनी बड़ी बीमारी हमारे अंदर पैदा कर रहा है ना। तो इसलिए आपको अपने स्वभाव में अगर स्वस्थ रहना है तो पहली चीज है स्वभाव में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने स्वभाव के कारण बीमार हैं और हमारा स्वभाव हमें उसी टाइप की, जैसा स्वभाव है वैसा ही बीमारी हमें पैदा कर रहा है हमारे अंदर, है ना। ये सब स्वभाव वाली बीमारियां हैं, जैसा स्वभाव वैसी बीमारी। और इसके कारण इफेक्ट, इसके प्रभाव देखो, इंसान को सांस से संबंधित, इंसान इसको बोलते हैं, है ना, यहां लिखा है साइकोसोमैटिक लिखा है, इसका मतलब होता है मनोदैहिक विकार, जो हमारे मन से पैदा हुए वो बीमारियां, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट की डिजीज, स्टोमक, मतलब अंदर से जो पेट से संबंधित समस्याएं, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां वैसी सारी, है ना। कई लोगों को लगता है सर हम तो जितने, जैसा आपने बोला वैसा खा रहे हैं, तब भी हमारा पेट साफ नहीं रहता है ना। सच बता रहा हूं, पेट साफ रखने के लिए पहले दिमाग को साफ करना पड़ता है। जब तक आपके दिमाग को साफ नहीं किया जाएगा तब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, ये गारंटी है। कई लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, आज भी सब खान पान अच्छा कर लिया, फिर भी नहीं है ना। थोड़ा सा हमें अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज करनी, दिमाग की प्रोग्रामिंग चेंज करनी। जो प्रोग्राम है वो सही नहीं चल रहा है, और इसीलिए हम यहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन आकर के आपकी हेल्प कर रहे हैं। और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को आप जानकारी दीजिए, अपने लोगों को। कई लोग आज सबसे ज्यादा मैं देखता हूं मनोदैहिक विकार, जिनकी बात मैं कर रहा हूं ना, तो ये बीमारी सबसे ज्यादा लोगों में। कई लोगों को ये है कि मैं तो ठीक हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वजन ही तो बड़ा है। नहीं, 100% अंदर से बीमारी पैदा हो चुकी है जो आपको पता नहीं चल रहा। और उनको डॉक्टर्स, कई लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं आप तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी दिक्कत वही रहती है। मतलब बिना दिक्कत के, जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दिक्कत पैदा हो रही है, तो आपको अपने थोड़ा सा, है ना, अपने माइंड, अपने दिमाग से संबंधित चीजों को बदलना होगा। जो थॉट प्रोसेस है हमारी, उसको चेंज करना होगा। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, डॉक्टर साहब के हाथ में केवल इलाज है, लेकिन स्वास्थ्य आपके हाथ में है। तो चेंज, थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा।
ये चीजें भी मैंने बताई। स्ट्रेस के कारण कितनी सारी दिक्कतें हो रही, ये सारी जितनी भी दिख रही ना, ये सारा क्या हो रहा, हमारे स्ट्रेस लेने के कारण है। स्ट्रेस लेने के कारण हो रहा है सारी चीजें। बोला जाता है जिस दिन आप अपने हंसी के खुद मालिक हो जाएंगे, अपनी मुस्कुराहट की खुद मालिक हो जाएंगे, उस दिन आपको, है ना, कोई ठीक होने से नहीं रोक सकता है। जिस दिन हम खुद अपने मुस्कुराने का रीजन बन जाएंगे, है ना, उस दिन आपको कोई भी व्यक्ति, मतलब आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं रह जाएंगी। लेकिन देखिए, ये देख सकते हैं फोटो सब कुछ समझा रहा है आपको कि हमारा टेंशन हमें कितनी सारे अंगों को प्रभावित कर रहा है। लीवर प्रभावित हो रहा हमारी टेंशन एंजाइटी के कारण, दिमाग हो रहा है ना, हमारे हार्ट हो रहा है, हमारे जितने हमारा पेट हो रहा है, ये देख सकते हैं सारी चीजें मानसिक संतुलन जब हमारा बिगड़ने लगता है तो हमें दिक्कतें आने लगती हैं। तो बीमारी को संतुलन लाने के लिए पहले क्या जरूरी है, मानसिक संतुलन जरूरी है। इसलिए पहले कोई भी चैलेंजेस आपके बॉडी में है तो हमें पहले मानसिक संतुलन बनाना, मानना, समझना, उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर जब तक हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा तब तक हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी, चाहे कैसे भी बीमारी, कितना भी गोली खा लो, कितना भी दवा खा लो, है ना, कितना भी खा लो। क्योंकि जब हमारे आप न्यूट्रिशन सेंटर में आएंगे, है ना, जब आप समझने की कोशिश करेंगे हैप्पी टू हेल्प को, तब आपको पता चलेगा, आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और आप लोग यहाँ पे हैप्पी टू हेल्प में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज है कि आपको अपने लोगों को यहाँ पे जरूर रखना। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे वजह से कम मेरी फैमिली स्वस्थ हो जाए, कितने लोग सच में चाहते हैं? चलो ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरे कारण मेरे परिवार को खुशी मिल जाए, कितने लोग चाहते हैं? इसमें कोई घबराने वाली, शर्माने वाली बात नहीं है। मतलब अपने फैमिली को खुश कितने लोग रखना चाहते हैं? तो एक बार, है ना, एक बार आपको क्या करना है, इस सेशन को ज्वाइन कराना है और उसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं। इसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी मदद करूं तो आपको अपने लोगों की हेल्प करनी है ना, अपने लोगों की हेल्प करनी। तो इसमें से मैं कोई भी एक एक्साइटेड पर्सन को देखना चाहता हूं जो अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए एक्साइटेड है, यहां पे, है ना, अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, है ना। केवल 1 मिनट का समय मिलेगा, 1 मिनट में आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है। अमेजिंग। कोई है? हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। यस, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, चलो ठीक है ना। चलो मैं देखता हूं कोई है इसमें। तो एक बार मैं यहाँ पे अमर सिंह सर को मैं लेना चाहूंगा। अपना ऑन करेंगे सर, माइक ऑन कर देंगे। यस सर, यस, आपका हो चुका है। यस, हाँ सर, आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे सर, आप आ जाइए। सर मेरा नाम अमर सिंह है और बरेली से मैं काम करता हूँ। यस सर, आपको न्यूट्रिशन यूज करते हुए कितना टाइम हो गया सर? सर मुझे लगभग 4 महीने हो गए। अच्छा, और स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर आपको क्या रिजल्ट आया? सर अनबिलीवेबल रिजल्ट आया था मुझे। यहाँ क्लब में आने से पहले मुझे बॉडी में काफी सारे चैलेंजेस स्टार्ट हो गए थे। यस, छोटे छोटे डॉक्टर्स के पास जाता था तो रिपोर्ट्स लेवल उनके लगभग बस के पास आ रही थी। और
उसके बाद जब मैंने न्यूट्रिशन वीकनेस किया यस, तो मेरे शरीर में काफी परिवर्तन महसूस हुआ मुझे। अमेजिंग। एक बार क्लैपिंग। क्या आपके फैमिली में और लोगों को भी आप न्यूट्रिशन दिला रहे हैं क्या? जी सर। आपके फैमिली के, अच्छा, कितने मेंबर आपके फैमिली के न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं? सर वैसे भी अभी 3 लोग ले रहे हैं इस समय पे। अच्छा, आप क्या आपके या बच्चों को भी न्यूट्रिशन यूज करा रहे हैं? बच्चों को भी मैं दे रहा हूँ। अनबिलीवेबल डायनाशिप जो है ग्रेट चीज सर। यस, क्योंकि मैं अपने मेरे बेटा है यस, अभी वो 6th क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं, तो अनबिलीवेबल रिजल्ट मिला है जो उन्होंने खुद अपने मुझसे बोला मेरे लिए। हाँ, नहीं, वो बहुत अच्छी बात। यस सर, अभी थोड़ा टाइम की कमी है। क्या आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, अदर लोगों की? जी सर, जी सर। अमेजिंग। तो अभी फिर कल मिलते हैं सभी लोगों से। आज थोड़ा टाइम की कमी रहेगी हमारे पास, है ना, टाइम की कमी है। और थैंक यू सो मच। कल